जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए जितने भी लोग तैयारी कर रहे थे उनके लिए स्पेशल क्लास डेली हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए, आज का हमारा सब्जेक्ट होगा आधुनिक भारत का इतिहास। यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपके पेपर के लिए कितना महत्वपूर्ण है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसे आप मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम की ये बुक होगी जो हम बीपीएससी पूर्वावलोकन देखने वाले हैं आज के इस क्लास में। परीक्षा स्पेशल यह क्लास होगी। निवेदन बस इतना करेंगे, आप लोग पूरी क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, 2025 की न्यू एडिशन की जो बुक आई है संपूर्ण बीपीएससी पूर्वावलोकन इसमें दिया गया है। इसके द्वारा हम आपको सारे के सारे क्लास कराने वाले हैं। ठीक, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ प्रश्नों को देख लीजिए। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? नेक्स्ट प्रश्न होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ कहाँ पर की गई थी? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पूरे व्याख्या के साथ आज की इस क्लास को देखने वाले हैं। तो निवेदन बस इतना करेंगे, अगर आप भी बीपीएससी पूर्वावलोकन देखना चाहते हैं, संपूर्ण पूर्वावलोकन, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज कराएंगे, एक भी सब्जेक्ट छोड़ने वाले नहीं। पहले हमने आधुनिक इतिहास से स्टार्ट किया, उसके बाद हम धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को कराने वाले। भूगोल हो गया, विज्ञान हो गया, और जो भी बचेगा पॉलिटी हो गया, ये सारे के सारे हम कराने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक, पहला प्रश्न होगा हमारा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया था कमेंट करके बताइए। क्या 6 अक्टूबर 1764 को लड़ाया गया था, या 10 अक्टूबर 1764 को, या 15 अक्टूबर 1764 को, या 22 अक्टूबर 1764 को? देखिए, आपके सामने रखा गया है डेट रखा गया, नहीं तो 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध आप सब जानते हैं, लेकिन डेट यहाँ पर रखा गया है, इसलिए यह थोड़ा सा टफ हो जाता है। बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा हुई थी 2016 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। बताइए। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। तो ये हमारा उत्तर जो होगा 22-23 अक्टूबर अगर आपको मिल जाता है तो वह सही हो जाएगा कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 से 23 अक्टूबर के बीच लड़ा गया था। 1764 में लड़ा गया था। किनके बीच में यह युद्ध हुआ था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व अगर आपसे इसमें पूछा जाए किसने किया था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? क्या वार्षिक बंदोबस्त था, या महलवाड़ी बंदोबस्त था, या अस्थाई बंदोबस्त था, या रैयतवाड़ी बंदोबस्त था? एक बार जरूर कमेंट करिए। आप लोग रोजाना आप हमारे साथ जुड़कर फ्री में तैयारी कर सकते हैं। TRE 4 की स्पेशल क्लासेज हमारे चैनल पर आपको डेली मिल रही है। अगर अब तक आपने हमारी पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार निवेदन करते हैं, आप जाइए पिछले क्लासेज को जरूर देखिएगा। ठीक, चले अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बिल्कुल सही हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त, जो हमारा इसमें उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं इस अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, चलिए बताइए। अस्थाई बंदोबस्त तो इसका उत्तर होगा, लेकिन इसकी शुरुआत आपसे पूछा जाए किसने किया था, तो किसने किया बताइए। बिल्कुल सही, कार्नवालिस ने किया था। ठीक, नोट करिएगा, कार्नवालिस, आप लोग नोट करिए, कार्नवालिस। यहाँ पर एक मिस प्रिंट हो गया, चलिए कार्नवालिस। ठीक, चलिए कार्नवालिस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा हमारा। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा अस्थाई बंदोबस्त हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। आपसे पूछा जा रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर प्रारंभ की गई थी, आपको बताना होगा। चलिए अब बताइए, क्या छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई, या बिहार में हुई, या उत्तर प्रदेश में हुई, या तमिलनाडु में हुई? एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल सही, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है प्रारंभिक रूप से अगर बात करें तो कब प्रारंभ हुई थी, तो 1792 में हुई थी। ठीक है, 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ठीक, और इस समय आधुनिक जो तमिलनाडु है उसके एक जिला है बारह महल जिले से ही इसको स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर तमिलनाडु दिया गया है। तमिलनाडु का वो जिला याद कर लीजिएगा, जिले का नाम क्या है, तो 12 महल। ठीक, 12 महल। चले, तमिलनाडु का यह जिला 12 महल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको जानना चाहिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में स्टार्ट की गई तमिलनाडु के 12 महल जिले से। ठीक है, सन 1820 में मद्रास में,
ठीक है, तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा प्रारंभ की गई थी। क्या बताइए, कमेंट करिए एक बार। चलिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ की गई थी। आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो के द्वारा स्टार्ट की गई थी मद्रास में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। कह रहा है कि भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? आप बताइए। बीपीएससी ऑडिटर प्री 2021 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको बताते हुए चल रहे हैं कि कहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया। अगर आपको नहीं यकीन होता, आप यूथ कंपटीशन टाइम की 2025 की न्यू एडिशन की बुक लीजिए, उसमें सारे के सारे प्रश्न आपको एकदम लाइन टू लाइन मिलने वाले हैं। ठीक, यह क्लास उन लोगों के लिए हो रही है जो लोग अभी तक बीपीएससी पूर्वावलोकन को नहीं देखे, एक बार जरूर देखें, क्योंकि टीआरई फर्स्ट और 3 और 2 में सारे के सारे प्रश्न इसी से भर भर के आए हैं। ठीक, चले बताइए। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? ए ऑप्शन लंदन कॉटन सप्लाई संगठन, या बी ऑप्शन ब्रिटिश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, या सी ऑप्शन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और एसोसिएशन, या मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। बताइए, कमेंट करिए और उत्तर बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही। जो लोग उत्तर देना उनको उनसे इतना ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग क्लास भी शेयर करें एक बार। ठीक, चले। कह रहा है कि उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। ठीक, चले इसकी स्थापना की बात करते हैं, कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात करते हैं, डी ऑप्शन की स्थापना कब हुई थी? तो हुआ था कब बताइए? 1859 में। चलिए, 1859 में इसकी स्थापना हुई थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप सन भी जानते रहिएगा, 1859 नहीं, 1857 में, माफ़ी चाहेंगे, 1857 में। ठीक है, 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा? इसमें लगभग कितने लोग मरे थे? 50 लाख लोग मारे गए थे। यह इतना भयानक अकाल पड़ा था कब? क्या 1860 से 1861 के बीच में था, 1876 से 1878 के बीच में, या 1896 से 1897 के बीच, या 1899 से 1900 के बीच? तो बताइए, कमेंट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न होने वाला है। बिहार जेजीएस परीक्षा 2017 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ था। कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले, तो बिल्कुल सही, 1876 से 1878 के बीच में यह अकाल पड़ा था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें लगभग 50 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, 50 लाख लोग, सोचिए कितनी बड़ी अकाल, भयंकर अकाल थी। ठीक, और अब हम यहाँ पर एक प्रश्न पूछते हैं, अकाल आयोग की अध्यक्ष कौन थे? ठीक, बताइए। बिल्कुल सही, अकाल आयोग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कौन से वायसराय थे जो अकाल आयोग का निर्माण किए थे? बताइए तो एक बार। 1878 में। ठीक है, 1878 में अकाल आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का गठन, वायसराय कौन थे उस समय? तो लॉर्ड लिटन थे। ठीक है, लिटन महोदय। चलिए, लॉर्ड लिटन थे उस समय हमारे। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे कौन थे? स्ट्रेची आयोग। ठीक है, स्ट्रेची आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए, आप लोग नोट करते चलिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? अभी अगर आपने उस प्रश्न की संपूर्ण जो मैंने बातें बताई उसे अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए बताइए, अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग ने की थी? एक बार कमेंट करिए। ए ऑप्शन मैकडोनल्ड आयोग, बी ऑप्शन कैंपबेल आयोग, सी ऑप्शन स्ट्रेची आयोग, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। बिल्कुल सही है, स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही इसका गठन किया गया था। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्ट्रेची आयोग कब गठन किया गया था? आचार संहिता बनकर कब तैयार हुई? अकाल संहिता, माफी चाहेंगे, अकाल संहिता कब बनकर तैयार हुई? तो 1883 में। ठीक, 1883 में अकाल संहिता बनकर तैयार हुई थी। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। अगर बात करते हैं सुझाव किसने दिया था, चले इसका सुझाव, अकाल आयुक्त नियुक्त करने की सुझाव अगर आपसे पूछ ले कौन दिया था, तो मैकडोनल्ड
आयोग ने दिया था। ठीक है, मैकडोनल्ड आयोग ने दिया था कि एक अकाल आयोग का भी गठन किया जाए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा हमारा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक करिएगा और अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको भी फ्री में तैयारी करनी है टीआरई 4 की तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। डेली सुबह 10 बजे आपको क्लासेज मिलेंगे हमारे चैनल पर। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? क्या कॉर्नवालिस किए थे, मुनरो ने किया था, विलियम बेंटिंक ने किया था, इनमें से कोई नहीं? कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर जल्दी जल्दी दे रहे हैं। बिल्कुल सही। अभी मैंने ऊपर बताया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्टार्टिंग जो की थी मुनरो के द्वारा की गई थी, तो यह हमारा उत्तर कौन सा होगा? बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कम समय में अधिक तैयारी करना तो आप हमारे साथ जुड़िए जल्दी, क्योंकि हमारा डेली सिद्धांत रहता है कि आपको कम समय में बेहतरीन क्लासेज प्रोवाइड की जाए, वो भी जो परीक्षा स्पेशल प्रश्न हो। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। क्या जमींदारी प्रथा है, रैयतवाड़ी प्रथा है, महलवाड़ी प्रथा है, या इनमें से कोई नहीं? एक बार कमेंट कर दीजिए, देखते हैं कितने लोग उत्तर देते हैं सही। चले बताइए। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है, तो वह प्रथा होगी रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा आपको पता होगा कहाँ से स्टार्ट की गई थी? तमिलनाडु के बारामहल जिले से स्टार्ट की गई थी। ठीक, चले इसमें बी ऑप्शन हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा हमारा। अगला प्रश्न होगा ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? क्या जमींदारों ने, या सरकार ने, या साहूकार ने, या व्यापारियों ने? किसने प्रताड़ित किया? एक बार उत्तर दीजिए। चले यह प्रश्न बिहार जेजीएस की परीक्षा 2013 में हुई थी। आप सभी इतना जानते रहे कि जो हम क्लासेज इस समय करा रहे हैं आपको स्टार्टिंग में थंबनेल में ही दिखा दिया गया कि यूथ कंपटीशन टाइम की वहाँ पर बुक छपी है। जिस भी थंबनेल में यूथ कंपटीशन टाइम की बुक लगी हो आप समझ जाइएगा कि ये सारे के सारे प्रश्न उसी किताब से कराए जाते रहे हैं। स्पेशली अगर यह बुक आप लेने जाएंगे तो कम से कम 550 से 600 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। वही हम संपूर्ण निचोड़ आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं तो जुड़ जाइए और फ्री में पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किए थे तो जमींदारों ने प्रताड़ित किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? ये तो बहुत सरल प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे। क्या विलियम बेंटिंक है, ऑकलैंड है, हार्डिंग है, डलहौजी है? बताइए। तो बिल्कुल सही। हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसका उत्तर जो होगा हमारा क्या होगा? डलहौजी हो जाएंगे। ठीक, डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत में ट्रेन चली थी। कहाँ पर चली थी? बम्बई से ठाणे के बीच। आप नोट करिए, बम्बई से ठाणे के बीच ट्रेन चली थी। कब चली थी? 1853 में। सन याद करिएगा, बम्बई से ठाणे के बीच 1853 में प्रथम रेल चलाई गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रेलवे लाइन बिछाने का सबसे ज़्यादा कार्य किसके शासनकाल में हुआ था, वो था लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन एक ऐसा शासक था जिसके समय में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन बिछाई गई थी भारत में। तो आप दोनों क्वेश्चन याद करिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन बिछाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कि प्रश्न में कह रहा है अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? क्या बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था? एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए। 64वीं बीपीएससी 2018-19 में जो हुई थी इसमें यह प्रश्न पूछा गया था। कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले व्हाइट मैन्स बर्डन, तो उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन हमारा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। सी ऑप्शन आप टिक करिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पॉवर्टी, जो पुस्तक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? आरसी दत्त ने,
दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय। एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले, बिल्कुल सही। दादा भाई नौरोजी की यह पुस्तक है जो आपके परीक्षाओं में छपने वाला पुस्तक माना जाता है। बीपीएससी असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी 2023 में, उसमें यह प्रश्न आया। बिहार सीडीपीओ की परीक्षा हुई 2098 में, उसमें यह प्रश्न आया। 64वीं बीपीएससी प्री 2018-19 में प्रश्न हुई, उसमें भी यह प्रश्न आया था। तो मतलब एक ही प्रश्न 3 बार सेम टू सेम पूछा गया। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर हल कर लीजिए बीपीएससी का। अगर आपने प्रीवियस ईयर हल कर लिया बीपीएससी का तो आप खुद जान जाएंगे कि इसमें से सारे के सारे प्रश्न जो आए हैं परीक्षा में, इसमें कई प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत रिपीट हुए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। और दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ बात और जान लीजिए कि इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। 1952 में नहीं 1852 में उन्होंने बम्बई में एसोसिएशन की स्थापना की थी, आपको यह पता होना चाहिए। इसकी जो यह पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था अगर आपसे पूछ ले तो 1901 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो इतना बातें आप इस प्रश्न के अंतर्गत जानते रहिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है कि रजनी पाम दत्त ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, स्वराज पार्टी के बारे में, इनमें से कोई नहीं? चलिए उत्तर करिए, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। चले, तो बिल्कुल सही, इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले, अगर आज की यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए। अगर आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार देखिए और अपनी तैयारी में बेहतर स्कोर करिए। चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। जुड़िए हमारे साथ लक्ष्य तक से और लक्ष्य को अपने प्राप्त करिए। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे मैराथन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।